लेक्चर 5। पेज 1। भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में क्लाउडसेक द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक साइबर हमले वाले देश हैं। 1. यूएसए 140 साइबर हमले। 2. भारत 95 बार। 3. इजराइल 57 बार। भारत में सर्वाधिक साइबर हमले इन क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। 1. वित्तीय और बैंकिंग। 2. सरकार। 3. दूरसंचार। 4. स्वास्थ्य क्षेत्र। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर हमलों से बचाव के लिए HCL कंपनी के साथ मिलकर डोमिनी IQ सॉवरेन AI प्लेटफॉर्म विकसित किया है। पृष्ठ 2। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। हाल ही में ये रिपोर्ट UNFCCC द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया गया है। वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में 7.93% की कमी हुई है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में योगदान CO_280.53%, CH_4 13.32%, N_2O 5.13%। ग्रीन हाउस गैस में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान: ऊर्जा क्षेत्र 75.66%, कृषि क्षेत्र 13.72%, औद्योगिक उत्पाद 8.06%, अपशिष्ट 2.56%। पृष्ठ 3:1901 के बाद 2024 भारत का सबसे गर्म वर्ष। भारत में सर्वाधिक गर्म वर्ष 1901 के बाद 1902, 2009, 2010, 2016, 2017 और 2024। 2024 में सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और ये 1901 के बाद सबसे अधिक गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। वर्ष 2024 का विवरण। वार्षिक औसत तापमान में 0.68 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। न्यूनतम तापमान में 0.90 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट जारी करने वाला विभाग। ये रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है। पृष्ठ 4। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट जारी करने वाले। हाल ही में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य बिंदु: अखिल भारतीय स्तर पर 81% भूजल सिंचाई योग्य है। उत्तर पूर्वी भारत यहाँ 100% भूजल सिंचाई के योग्य है। अटल भूजल योजना। ये योजना 2019 में शुरू हुई थी। पेज 5। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। कुल राशि। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से अधिक है। सर्वाधिक मुद्रा भंडार वाले देश विश्व में: 1. चीन $3,600 बिलियन। 2. जापान $1,200 बिलियन। 3. स्विट्जरलैंड $900 बिलियन। 4. भारत $700 बिलियन। पद्म पुरस्कार 2025 घोषणा। ये पुरस्कार गृह मंत्रालय के तहत हर साल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। 2025 के लिए कुल 139 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें शामिल हैं: पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। पेज 6। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम: 1. श्री नागेश्वर रेड्डी, तेलंगाना, चिकित्सा। 2. श्री जगदीश सिंह खेहर, चंडीगढ़, सार्वजनिक मामले। 3. श्रीमती रजनीकांत लखिया, गुजरात, कला। 4. लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कर्नाटक, कला। 5. MT वासुदेवन नायर, केरल, साहित्य और शिक्षा, मरणोपरांत। 6. ओसामू सुजुकी, जापान, व्यापार, मरणोपरांत। 7. श्रीमती शारदा सिन्हा, बिहार, कला, मरणोपरांत। बिहार के 7 पद्म पुरस्कार विजेता: पद्म विभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा, कला, मानस, मरणोपरांत। पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, समाज सेवा। पद्मश्री 5 अन्य लोग। पेज 7 पर देखें। पेज 7। बिहार के 5 पद्मश्री विजेताओं के नाम: 1. किशोर कुणाल, समाज सेवा। 2. भीम सिंह भवेश, समाज सेवा। 3. हेमंत कुमार, मेडिसिन। 4. निर्मला देवी, कला। 5. विजय विल्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, अध्यात्म। पृष्ठ 8। ब्रिक्स का विस्तार। ब्रिकी का नाम सबसे पहले अर्थशास्त्री जिम ओनील ने दिया था। इसकी औपचारिक स्थापना 2006 में हुई थी। पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी। ब्रिक्स का गठन दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद हुआ था। ब्रिक्स का विस्तार। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किए गए देश थे UAE, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ये देश 1 जनवरी 2024 को समूह में शामिल हुए। अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पृष्ठ 9। ब्रिक्स की मुख्य जानकारी।
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। इंडोनेशिया 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का योगदान। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 36.7%। वैश्विक आबादी का 2/3। वैश्विक व्यापार का लगभग 39%। मुख्यालय शंघाई, चीन। ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी). स्थापना 2014। अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति।